डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ राजेश कुमार चौधरी। आज हम लोग प्रार्थना के इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम सभी के जीवन में प्रार्थना किसी न किसी रूप में शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि विश्वास भरी प्रार्थनाओं से ऐसी शक्तियां मुक्त होती हैं जिसके सकारात्मक परिणाम होते हैं। जिस प्रकार परमाणु ऊर्जा मुक्त करने के लिए वैज्ञानिक तकनीक का यूज किया जाता है, उसी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा को मुक्त करने के लिए प्रार्थना एक तकनीक है। एक प्रयोग में देखा गया है कि एक बीमारी के मरीजों को दो ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को सिर्फ मेडिकेशन पर रखा गया और दूसरे ग्रुप को मेडिकेशन और प्रार्थना के साथ रखा गया। जिस ग्रुप को मेडिकेशन और प्रार्थना के साथ रखा गया था उसमें कॉम्प्लिकेशन कम था। उसको एंटीबायोटिक का जरूरत 1/5 था और उसका स्वेलिंग भी 1/3 था उस ग्रुप की तुलना में, इसे सिर्फ मेडिकेशन पर रखा गया था। प्रार्थना के प्रभाव को हम अच्छी तरह एक डॉक्टर की कहानी से समझ सकते हैं। एक डॉक्टर साहब थे जो बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत सफल थे। उन्होंने अनेकों रिसर्च किए थे। चिकित्सा जगत में उनका योगदान बहुत था। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। इसलिए पास की एक देश से उन्हें एक इनविटेशन था जिसमें उन्हें सम्मानित किया जाना था और एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना था। डॉक्टर साहब को कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले वहां पहुंचना था, लेकिन डॉक्टर साहब अपनी व्यस्तता के चलते नहीं पहुंच सके। जिस दिन कॉन्फ्रेंस था उसके उसी सुबह को उन्होंने फ्लाइट लिया था। जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पता चला कि प्लेन लेट है। इसे डॉक्टर साहब थोड़ा चिंतित हो गए और बार बार काउंटर पर जाकर इंक्वायरी करते थे। प्लेन टेक ऑफ हुआ। बीच में अनाउंस किया गया कि तकनीकी खराब के चलते फ्लाइट अपने निर्धारित स्थान पर नहीं जाएगी, उसके नियरेस्ट एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। डॉक्टर साहब और चिंतित हो गए। फ्लाइट लैंड किया। वह एयरपोर्ट पर चहलकदमी कर रहे थे, परेशान दिख रहे थे। एक जेंटलमैन उनके पास आए। उनको बोले, डॉक्टर साहब, मैं आपको पहचानता हूं, आप डॉक्टर पटनायक हैं। क्या बात है, क्यों परेशान है? डॉक्टर साहब ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कहा, यह बहुत परेशानी की बात नहीं, आप यहां से एक कैब करिए जो 5 घंटा में आपको वहां पहुंचा देगा जहां आपको जाना है। हालांकि मौसम खराब है। डॉक्टर साहब ने एक कैब किया। रास्ता में मौसम और ज्यादा खराब हो गया। बहुत तेज बारिश होने लगी, बहुत तेज हवा चलने लगी, पूरा अंधेरा छा गया और 3 घंटा चलने के बाद ड्राइवर ने कहा कि वो रास्ता भटक गया। अब डॉक्टर साहब थोड़े निराश हो गए और बोले, चलो कहीं रुक जाते हैं, मौसम ठीक हो जाएगा तब चलेंगे। पास ही एक छोटा सा मकान था। वे लोग वहां गए। डॉक्टर साहब ने नॉक किया। अंदर से एक महिला की आवाज आई, आप अंदर आ जाइए। डॉक्टर साहब अंदर गए। उन्होंने देखा कि बुजुर्ग महिला पूजा कर रही है और बगल में ही एक छोटी बच्ची है जिसका उम्र 3 साल होगा, वो लेटी हुई है। महिला बीच बीच में उसे दुलार भी करती है। पूजा खत्म करके महिला डॉक्टर साहब के पास आई। डॉक्टर साहब ने अपनी सारी बात उन्हें बताई और उनसे रिक्वेस्ट किया। उनसे कहा कि आप इतना पूजा करती हैं तो मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं समय से कॉन्फ्रेंस पहुंच जाऊं। उस बुजुर्ग महिला ने कहा, हाँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। अभी मैं इस बच्ची के लिए प्रार्थना कर रही थी। ये मेरी पोती है। मेरे सिवा इसका और कोई नहीं है। इसके माता पिता का देहांत एक एक्सीडेंट में हो गया और ये कैंसर से पीड़ित है। पास के शहर में इसका इलाज करवाते हैं। वो लोग कहते हैं इसका इलाज यहाँ संभव नहीं है, इसका इलाज सिर्फ एक ही डॉक्टर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब को उत्सुकता हुई। उन्होंने पूछा, कौन डॉक्टर? महिला ने कहा, कोई डॉक्टर पटनायक है। अपना नाम सुनकर डॉक्टर साहब अचंभित हो गए। उनके आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर रुकने के बाद भर्राई आवाज में उन्होंने कहा, माँ जी, आप चिंता न करें, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। उन्होंने मुझे यहां भेजा है। मैं ही डॉक्टर पटनायक हूं और मैं इसका इलाज करूंगा। दोस्तों, प्रार्थना हमारे कॉन्शियस माइंड के अनएक्सप्लोर्ड आयाम को जागृत करती है
और सब कॉन्शियस माइंड के गहराई में जाकर हमें अचंभित कर देती है। अनेकों स्टडी में पता चला है कि प्रार्थना हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यून फंक्शन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमारे इंटायर हेल्थ को मजबूती प्रदान करती है। प्रार्थना हमारे हर सुबह को तरोताजा कर सकती है और हर शाम की थकान मिटा सकती है। जीवन के प्राइमरी यूनिट फैमिली के लिए कहा जाता है, फैमिलीज प्रे टुगेदर, स्टे टुगेदर। दोस्तों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी की सारी प्रार्थनाएं पूरी हो। सुनने के लिए धन्यवाद।